हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बुंदेला सर। आज आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल केमिस्ट्री एकदम शुरुआत से बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम जो आपको कंपटीशन में जैसे किसी में एसआई वगैरह के लिए तैयारी में आती है और भी बहुत सारे कंपटीशन जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है तो केमिस्ट्री का पार्ट आता है। और 11 12 बेसिकली 9 10th में भी कुछ बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं उसमें केमिस्ट्री आता है, तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आज मैं बेसिक से शुरुआत पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने आपको कुछ पार्ट डाल रखे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जो आपको बताया जाएगा उसमें आपको बता दूं मैं यहां पर आपको कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहली बात केमिस्ट्री का जनरल व्यू ओवरव्यू बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को पीरियड टेबल का मेरा वीडियो डला हुआ है जो आपको पीरियड टेबल आना चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैं आपको क्या है पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल से क्रिस क्रॉस मेथड कैसे आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए एक तो सबसे पहली बात इसमें इसका जनरल व्यू, ठीक है ना। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल और उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल जिसे आयोनिक कंपाउंड बनाना आपको पता चलेगा। बहुत सारे फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन सीरीज जो मैंने आपको बता दिया है, हाइड्रोकार्बन सीरीज जो मैं आपको बता मेरा वीडियो डला हुआ है हाइड्रोकार्बन सीरीज का। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला किस तरीके से मैंने आपको बनाऊंगा ये मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं ये सब चीजें। तो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो आपको पता चलेगा ये फंडामेंटल केमिस्ट्री में। तो जब फंडामेंटल केमिस्ट्री में और क्या अधिकांश चीज बच्चों को जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो अधिकांश चीजें इसी से रिलेटेड होती हैं। जब बच्चे को पीरियड टेबल क्लियर है, पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल्स क्लियर है तो उसको रिएक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आयोनिक कंपाउंड के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारे फॉर्मूले हैं हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सबसे पहले बताने वाला हूं कि बिल्कुल एबीसीडी से कि भाई केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की उत्पत्ति यानी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, आखिरकार ये शब्द आया कहां से, इसका मीन्स क्या है। और इससे भी पहले अगर हम बात करें कि कोई भी चीज ये तो साइंस के अंतर्गत आती है, नेचुरल साइंस के अंतर्गत आती है, तो साइंस का मीन्स क्या है। अगर अपन साइंस की बात करें, यहां पर विज्ञान की बात करें तो मैं यहां से बिल्कुल एबीसीडी से लेके चल रहा हूं। देखिए विज्ञान का अर्थ अगर देखें तो विस्तृत ज्ञान, बृहद ज्ञान, ब्रॉड नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में ट्रेमेंडस नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज, वही विज्ञान है। और इंग्लिश में आप जानते हैं इसको साइंस कहते हैं विज्ञान को। ये जो साइंस है ये साइंस का मीन्स क्या है एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि साइंस जो है वो एक लैटिन टर्म है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द जिसको बोलते हैं साइंटिया। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो या नॉलेज, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना। और जानना जब जान गए तो वो विज्ञान नॉलेज हो गई। और नॉलेज फिर विज्ञान, विस्तृत ज्ञान, किसी भी चीज के बारे में विस्तृत ज्ञान नॉलेज। तो आप जानते हैं कि विज्ञान जो शब्द है इसकी अगर अपन परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, किसी वस्तु के क्रमबद्ध व्यवस्थित सुसंगठित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के क्रमबद्ध व्यवस्थित सुसंगठित अध्ययन को हम क्या कहते हैं
विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर अपन ये स्टडी कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो वो विज्ञान है। और क्रमबद्ध सुसंगठित अध्ययन को अगर अपन करते हैं और करने के बाद उस चीज की नॉलेज हमको पता चल जाए, उसके गुणों के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में अगर हम जान जाएं तो वही विज्ञान, विस्तृत ज्ञान। अब विज्ञान के अंतर्गत आप जानते हैं कि जो विज्ञान है, ये साइंस है, इसकी बहुत सारी ब्रांच है। विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसमें आप जानते हैं एक नाम है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। ये शास्त्र है साहब, शास्त्र बोलते हैं हमारे यहाँ पर। शास्त्र का मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है, शास्त्र ग्रंथ, ऐसे ही हमारे यहाँ पर। और आपको पता है कि भारत देश जिसको बोलते हैं अपन, भारत जो है वो विश्व गुरु रहा है, तो ऐसे ही नहीं रहा। हमारे यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा जैसी महान विश्वविद्यालय थे जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं थी, बहुत सारी नॉलेज दिया जाते, प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता था, प्रैक्टिकल नॉलेज, और वो सभी अभी खत्म हो चुकी है। हम बाहर से नॉलेज ले रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ पर आचार्य चरक, ठीक है ना, महर्षि चरक, और आपने नाम सुना होगा कणाद, महर्षि कणाद, और आपने सुना होगा नागार्जुन, ठीक है ना, बाणभट्ट, ऐसे महान प्राचीन वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषि मुनि थे, जिनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज थी। और इन्हीं की देन है कि आज हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस रसायन शास्त्र, ऐसे ही रसायन यानी केमिस्ट्री जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स जिसके बारे में आप जानते हैं, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, ठीक है ना, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जैसे कि आप ज्योतिष विज्ञान, है ना, खगोल विज्ञान, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अपन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब जिससे है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो रसायन शास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके बारे में सब लोग ध्यान दीजिए, डिटेल से डिटेल। सबसे पहले मैं कुछ बातें जो बोल रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे ही आप बात करते हैं, इसमें शब्द में आता है रस, रस के बारे में जो ज्ञान था, ठीक है ना, रसायन, रस, नॉलेज, किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी द्रव्य के बारे में, किसी रस, किसी निचोड़, किसी एक्सट्रैक्ट के बारे में अगर कोई नॉलेज थी तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या आता था, लोग जिज्ञासा प्रवृत्ति की बहुत सारी क्रिया रिएक्शन करते रहते थे, और इस रिएक्शन यानी इस केमिस्ट्री में मुख्य जो खोजों का श्रेय जो था वो दो चीजें थी हमारे वहां पर, एक पारस पत्थर और एक अमृत। इन दोनों चीजों की खोज के चक्कर में ये दुनिया भर की जो खोज होती चली गई, और इससे ये विज्ञान बना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि भाई रसायन शास्त्र जो है, आखिरकार इसका रसायन शास्त्र या जो नाम है केमिस्ट्री वो कैसे पढ़ा, केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहां से आया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्र जो देश है उस मिस्र का प्राचीन नाम था केम, और वहां पर जो रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते थे, रासायनिक क्रियाओं को कीमिया कहते थे। कीमिया क्या बोलते थे, कीमिया। यानी वहां पर जो मिस्र देश था उस मिस्र देश का नाम था केम, और जो रासायनिक क्रिया होती है उन क्रिया को बोलते थे कीमिया, और जो इनको करते थे, रासायनिक क्रिया करने वाले थे होते थे, उनको बोलते थे कीमियागर। समय के साथ धीरे धीरे समय बदलता रहा, और ये नाम जो कीमिया था वो तब्दील होकर के केमिस्ट्री बन गया, यानी केमिस्ट्री शब्द में तब्दील हो गया। दूसरा एक और तथ्य है कि अरबी भाषा का एक शब्द है कीमिया, जिसका मतलब होता है गुप्त या रहस्य। वैसे ही आपने कहा शब्द केमिस्ट्री, मिस्ट्री यानी गुप्त या रहस्य। तो आप जो है ना यहाँ पर एक कीमिया, उससे भी उसकी उत्पत्ति अपन मान सकते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। अब बात आती है साहब, केमिस्ट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति तो हमको पता चल गया, इसका नाम पता चल गया कैसे आया, लेकिन डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इसकी। सिंपल सी बात है, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी पदार्थ और उसके
पदार्थ और ऊर्जा और पदार्थ के गुणों, इन सभी का आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा अगर अपन बोले तो द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में जानने का जो विज्ञान है वो रसायन विज्ञान है। और आप जानते हैं, मैं एक बात बताने वाला हूं यहां पर। सबसे पहली बात यहां पर देखिए, आप लोग जानते हैं कि पदार्थ शब्द यहां पर निकल के आया। अगर पदार्थ के बारे में पूछा जाए कि सब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। पदार्थ क्या है? मैंने कहा कोई भी वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसे हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंद्री का मीन्स जानते हैं आप? इंद्री नाक, कान, आंख, जीभ, स्किन यानी त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों के जरिए से हम अगर किसी को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो द्रव्य है, वो पदार्थ है, वो मैटर है। तो आप पदार्थ का मतलब जानते हैं अच्छी तरीके से। पदार्थ यानी कोई भी वस्तु जिसको हम जो स्थान घेरती है, इसका मतलब आयतन होता है, द्रव्यमान है, और जिसको हम इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं वो द्रव्य यानी पदार्थ है। अब पदार्थ एक्चुअली में इस पूरे ब्रह्मांड में, जैसे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, ये दोनों चीजों का दोनों चीजों से मिलकर ही बना है ये ब्रह्मांड। एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा, दो चीज है मेन चीज। बस आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम। मैं यहां पर आपको बता दूं कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में दो मुख्य घटक हैं। एक हो गया साहब द्रव्य, जिसको अपन बोलते हैं पदार्थ, इंग्लिश में मैटर, और दूसरी चीज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। तो देखो मैंने पदार्थ की परिभाषा तो बता दी आपको। अब ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा के बारे में भी आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते होंगे। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता जो है ना ऊर्जा कहलाती है, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं द्रव्य, साहब द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, मैं बता दिया अभी। अब पदार्थ के बारे में भी अगर अपन आगे बात करें कि पदार्थ जो होता है उसका दो प्रकार का वर्गीकरण हम जानते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की अगर अपन बात करें, भौतिक वर्गीकरण जो होता है उसकी अगर अपन बात करें तो ये भौतिक वर्गीकरण जो होता है वो तीन चीजें होती हैं उसमें: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपसे पूछा भी जाता है कि बताओ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप जब से तुरंत आंसर देते हो ठोस, द्रव, गैस, तीन होती है सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो और अवस्थाएं होती हैं जिनका नाम होता है, एक को आपने देखा होगा प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा जेली, जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में तारों में पाई जाती है प्लाज्मा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। और एक और लेटेस्ट अवस्था जिसको बोलते हैं बीईसी, इसका फुल फॉर्म होता है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ये लेटेस्ट है, पर यहां पर आपको ये तीन चीज जाननी है बस। भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, ये द्रव्य और पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण की बात होगी। अब बात आती है रासायनिक वर्गीकरण की, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ये केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो ये होता है, ये दो चीज में बता होता है। एक तो तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, इन सबको डिफाइन करूंगा मैं, और दूसरा होता है मिश्रण, इसको बोलते हैं मिक्सचर, तत्व, मिश्रण। अब इसको जानने के लिए भी ना अपन को बहुत सारी चीज जाननी चाहिए। इसका बिल्कुल एकदम छोटी छोटी चीज है, मैं अभी बता दूंगा, फिर अगले वीडियो में बताएंगे अपन उस चीज को। पहले अपन ये बात करते हैं तत्व और मिश्रण। अगर तत्व के बारे में बात करें तो तत्व भी दो चीजों में बढ़ जाता है साहब, एक होता है धातु और एक होती है धातु। धातु क्या होती है? मेटल। और अधातु क्या होती है? नॉन मेटल।
कभी कभी इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। अब मैं तो बोल दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा तो आपके समय में, जैसे धातु, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, और वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। बताने कौन सी बात है, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आया। अभी आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। आयन क्या होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, परमाणु के अंदर ये सब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सुना है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इन पे कितना चार्ज होता है, कितना द्रव्यमान होता है, क्या किसने इसकी खोज की, किसने नाम दिया, ये पूरी चीजें आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए सब लोगों को, तभी तो बात चलती है। तो धातु अधातु, उसके बाद आती है अपनी बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है साहब, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर और विषमांगी को बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो ये ब्रह्मांड देखा आपने, यानी ब्रह्मांड में मेन चीज क्या है बता, ब्रह्मांड दो ही चीजों से बना है, द्रव्य और ऊर्जा। ये दो चीजें हैं जिनसे पता चला कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं, सिर्फ दो चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा। यह आपको पता चल गया। अब बात आती है साहब रसायन विज्ञान की परिभाषा पता चल गई। रसायन के अंदर हम जो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं वो इस पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ की परिभाषा पता चल गई। पदार्थ और ब्रह्मांड में कौन कौन चीजें इनके बारे में, तो ये बेसिक है, इसकी स्टडी करनी है, ध्यान रखना। लेकिन इसके बारे में भी अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ये द्रव्य जो आया आखिरकार कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में यहीं पर बताता हूं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि आप जानते हैं सबसे पदार्थ, पदार्थ यानी द्रव्य, अगर इस पदार्थ के अंदर हम देखें तो आखिरकार हमको मिलेगा क्या, मिलेगा पदार्थ के अंदर देखेंगे तो अणु, अणु बोलते हैं मॉलिक्यूल को। अणु को अगर अपन डिफरेंशिएट करते तोड़ते तो हमको मिलेगा परमाणु। परमाणु का मतलब एटम, और इस परमाणु के अंदर हमको तीन चीज मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब ये क्या है सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? मैंने कहा ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये आधारभूत कण है, इन्हीं पर टिका हुआ है सब चीज। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल आपस में परमाणु के अंदर है। परमाणु मिलकर के अणु बनाता है, और अणु व्यवस्थित होकर के पदार्थ बनाते हैं। और पदार्थ की नेचुरली हमने तीन अवस्थाएं पढ़ रखी है, ठोस, द्रव, गैस। अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन और, देखो ध्यान रखना यहां पर कंफ्यूजन, ये द्रव्य और ये द्रव में होता है, बहुत बड़ा अंतर है भैया। ये पापा है तो ये बेटा है, बहुत बड़ी बात है। ये द्रव्य है और ये द्रव है, ये जिस द्रव्य की अवस्था है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। द्रव्य और द्रव, बाप बड़ा है देख लो, बेटा छोटा है, ये अंतर है इन दोनों में। तो द्रव्य की अवस्था है द्रव, तो आप समझ गए। अब बात करते साहब अणु, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। आप जानते हैं अणु, अणु जो होता है अगर अपन बात करें तत्व का, अणु मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और एक होता है आपका यौगिक का अणु, यौगिक का अणु, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तत्व का अणु, यौगिक का अणु। तो आपने यहां पर एक नॉर्मल सी चीज देखी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद परमाणु, परमाणु के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर अणु के बारे में, अणु के बारे में कैसे तत्व का अणु, यौगिक का अणु कैसे होता है, और उसके बाद पदार्थ, पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ये सब लिंक है, आना चाहिए। जब तक लिंक नहीं तब तक कुछ नहीं, पता ही नहीं रहता बच्चों को कि कहां से क्या चल रही है रामायण। बच्चा परिभाषा याद करता तत्व की, उसको पता ही नहीं कि तत्व है क्या चीज, कहां से बना तत्व है क्या चीज, किसका सरलतम रूप है, उसको पता तो होना चाहिए भैया कि इस पदार्थ का ही सरलतम रूप है तत्व, और उसको पता ही होना चाहिए कि ये इसके अंदर क्या है, ये मिश्रण क्या होता है, समांगी कैसा होता है, विषमांगी कैसा होता है। कंफ्यूजन, बस रटता है, रट्टू तोता बनता है, पता ही नहीं उसको ये नहीं पता ब्रह्मांड के दो घटक कौन से हैं, ब्रह्मांड में कैसे ठोस, द्रव, गैस, आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है। इन सब चीजों को परिभाषित करो, एक लिंक बनाओ, एक चार्ट में एक लिंक तो पता चले, तभी तो जाकर के पूरा नॉलेज होगी, पूरी बात का पता चलेगा। जैसे मैंने आज आपको बताया, विज्ञान से शुरुआत की मैंने, बिल्कुल
विज्ञान विस्तृत ज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस से आगे का साइंस का मीन्स क्या था, मैंने आपको बताया कि साइंस यानी लैटिन टर्म वहां से साइंटिया, और साइंटिया का मीन्स होता है टू नो या नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में जानना। और वहां से फिर मैंने आपको शुरुआत की कि विज्ञान, और विज्ञान की परिभाषा बताई मैंने आपको कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं सुसंगत अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के बाद फिर मैंने आपको विज्ञान की शाखाएं बताई कि रसायन शास्त्र, ठीक है, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान, बहुत सारे। हमको रसायन शास्त्र से मतलब था, तो मैंने आपको रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के बारे में बताया। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री मैंने शुरुआत की, और फिर मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें बताई। और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री बताने के बाद यहां पर एक बात अभी और रह गई कि साहब ये सब चीजें बताने में कौन, किसने बताया? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के पितामह कौन है जिन्होंने ये सब चीज बताई? मैंने कहा एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए। आप तो लेवोजियर बोल देना। एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए जो है वो रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको बता दूं मैं कि अगर हमारे वहां पर प्राचीन दार्शनिक, ये सब व्यवस्था भी चली है, लेकिन हमारे जो प्राचीन दार्शनिक हैं उनमें महर्षि कणाद परमाणु के बारे में सबसे पहले बता दिए। कण उन्हीं के नाम पे पढ़ा था, परमाणु के बारे में सबसे पहले बता दिए थे। ठीक है ना। अगर अपन बात करते हैं नालंदा जो विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या नाम है, नागार्जुन, केमिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो बहुत सारे हमारे प्राचीन एंशिएंट साइंटिस्ट, हमारे तो धर्म ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे वेद और धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तब जाके उस पर रिसर्च करके, और वो रिसर्च करके अपने पेपर पब्लिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और एक हमें जो अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, फॉरेन चीज पढ़ रहे हैं, अपनी देश की चीज को ही भूल रहे हैं। अगर किसी एक से श्लोक पूछ लिया जाए, खत्म की संस्कृत की नॉलेज खत्म। जबकि होना चाहिए, हमको बहुत सारी चीजें होना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हर चीज छुपी हुई है हमारी चीजों में। अपनी जो सभ्यता है, हमारा जो भारतीय सभ्यता है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। भारत ऐसी विश्व गुरु नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, देखो मुझे तो भाई, मैं तो रियलिटी में बता रहा हूं आपको, क्योंकि पहले था, पहले बहुत कुछ था और अब बहुत कुछ कम है, अब कुछ पता ही नहीं है। अब हम कहते हैं कि हम डेवलप हो चुके हैं, और मैं कह रहा हूं कि अब डेवलप ही नहीं है। पहले डेवलप थे, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज थी, बाकायदा आदमी को ज्ञान था, रसायन के बारे में नॉलेज थी। अब कुछ नहीं है, अब कहां है, अब तो कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की। मतलब वो चीज नहीं थी जो पहले थी। पहले मन की गति से लोग विमान वगैरह चलते थे, आज मन की गति छोड़ दो। तो बहुत सारी चीजें, हो सकता है कि हम आज के युग के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है। अब जो चल रहा है उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब बात मैंने जो बताई भाई, उसमें मैं आगे का जो वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट, बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो मैं आपको बताऊंगा यहां से। मैंने कहा पीरियड टेबल तो मैं बता चुका हूं भाई, पीरियड टेबल पढ़ लेना और धीरे धीरे उसको लिख के और याद कर लेना, तो बेटर रहोगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। और यहां से कल मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में डिटेल पूरा बताऊंगा, एटम के बारे में, एटम मॉलिक्यूल के बारे में, ये सब चीज बताने के बाद ही फिर हम यहाँ पर आएंगे, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल का वीडियो बनाएंगे। कहने का मतलब आपको ऐसा बना दूंगा कि आप बेसिक केमिस्ट्री का सीख जाएंगे, उसके बाद आप केमिस्ट्री में किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th वाला बच्चा, 8th वाला बच्चा, 10th वाला, 11th, 12th, कोई भी अगर इसको देखेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत हेल्प मिलेगी, उसको बेसिक नॉलेज मिलेगी, पता चलेगा उसको कि नॉलेज क्या है रियलिटी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक बात और सुन लो, मेरा नेक्स्ट वीडियो आए, आप लोगों को उसके लिए जानकारी हो, तो आप लोग उसको एक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग वीडियो आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने एक ही वीडियो में ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा, अपने आप करेगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बाकी आपको मिलेगा अच्छा, कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट देने की, और जब शुरुआत की है तो पीछे नहीं हटूंगा, अच्छे से अच्छा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, चलिए।